हेलो एवरीवन। तो बहुत सारे एस्पिरेंट जिनका सिलेक्शन एसएससी सीजीएल 2019 के थ्रू एएसओ सीएसएस में हुआ है, उनसे डीओपीटी के द्वारा मिनिस्ट्री का प्रेफरेंस मांगा गया है। तो वो इस बात से कंफ्यूज्ड हैं कि उनको कौन सी प्रेफरेंस को फिल करना चाहिए अपने आगे के स्टडीज़, यानी कि अगर वो यूपीएससी या फिर किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको ध्यान में रखकर उनको कौन सी मिनिस्ट्री का प्रेफरेंस फिल करना चाहिए ताकि उनको स्टडीज़ के लिए अपना टाइम मिले, और साथ में ही कौन सी मिनिस्ट्री में कितना वर्कलोड है, उनको क्या क्या प्रिविलेजेस मिलते हैं, ये सब उनको कन्फ्यूज़न है ताकि वो अपने मिनिस्ट्री के प्रेफरेंस को अच्छे से फिल कर पाएँ। तो इस वीडियो में मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ कि मैंने किन बातों को ध्यान में रखा था, और साथ में आपको कुछ कुछ चीज़ें बताऊँगा मिनिस्ट्रीज़ के बारे में कि आपको किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए ताकि आपको अपने मिनिस्ट्री के प्रेफरेंस को फिल करते समय थोड़ा हेल्प हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक मीथ है जो आपका दूर करना चाहता हूँ, वो ये है कि बड़ी मिनिस्ट्री मतलब ज़्यादा वर्कलोड और छोटी मिनिस्ट्री मतलब कम वर्कलोड। तो वर्कलोड मिनिस्ट्री पे डिपेंड नहीं करता है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपको मिनिस्ट्री में कौन सा सेक्शन मिला है और सेक्शन में भी आपको कौन सा सीट मिला है और उस सीट पे क्या काम है, किस टाइप का काम है। तो सेमी मिनिस्ट्री में बहुत लोगों को ऐसा सीट मिल जाता है जिसमें वर्कलोड कम होता है, और कुछ लोगों को ऐसा सीट मिलता है जिसमें वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा होता है। पर एक बात आप ज़रूर ध्यान रखना कि कोई भी मिनिस्ट्री ऐसी नहीं होती है जिसमें कि आपको वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो और आप अपने जो वर्किंग आवर है यानी कि 9 से 5:30 तक उसमें आप अपना काम कंप्लीट नहीं कर सकते हो, और बीच बीच में आपको टाइम मिल भी जाएगा अगर आपको स्टडीज़ करनी है या फिर कुछ और करना है तो। और ऐसा नहीं होता है कि आपको दिन भर काम करना पड़ता है। आप किसी भी मिनिस्ट्री में ज्वाइन करो तो आपको बीच में ब्रेक मिल ही जाता है, आप अपने स्टडीज़ के लिए थोड़ा मोड़ा टाइम आप निकाल ही सकते हो। वो कभी कभी ऐसा होता है कि जब अर्जेंट काम आए या फिर पार्लियामेंट सेशन चल रहा हो तो आपको दिन भर काम करना पड़ सकता है, लेकिन ऐसा रेगुलर नहीं होता है। और साथ में आपके सीनियर पे भी डिपेंड करता है कि आपको सीनियर कैसा मिला है। अगर आपको सीनियर अच्छा मिलता है तो आपको कोऑपरेट करेंगे। अगर आप उन्हें बोलोगे कि मुझे यूपीएससी का प्रिपरेशन करना है तो वो थोड़ा सा वर्कलोड आपको कम देंगे, आपको ऐसी सीट देंगे जहाँ पे थोड़ा वर्कलोड कम है, या फिर आपको कम काम देंगे। अगर आपको सीनियर अच्छा ना मिलता है तब तो फिर आपको काम करना ही पड़ेगा, जो वो बोलेंगे वो करना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से आपको कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखकर अपने मिनिस्ट्री को फिल करना चाहिए। तो उसमें जो सबसे पहला फैक्टर है वो है आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट। आपको कुछ ना कुछ ऐसा फील्ड ज़रूर होगा जिसमें आप इंटरेस्टेड होंगे, आपको वो मिनिस्ट्री फिल करनी चाहिए। जैसे अगर आपको एजुकेशन में इंटरेस्टेड हो तो आपको एजुकेशन मिनिस्ट्री फिल करना चाहिए। अगर आप रूरल डेवलपमेंट में आपको इंटरेस्ट है तो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री फिल करो। आपको अर्बन डेवलपमेंट या फिर हेल्थ मिनिस्ट्री, आप जिस भी फील्ड में आपको इंटरेस्ट है आपको वो फिल करना चाहिए। कुछ लोगों को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होता है तो वह स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को फिल कर सकते हैं। तो अगर आप अपने फील्ड ऑफ इंटरेस्ट की मिनिस्ट्री चूज़ करते हो तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलती है उस मिनिस्ट्री में, और आपको पता चलता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस मिनिस्ट्री में कैसे काम करती है, किस किस टाइप के पार्लियामेंट क्वेश्चंस आते हैं इस मिनिस्ट्री में, कौन कौन से लोगों का क्वेरीज आती है। और साथ में आपको कुछ अपॉर्चुनिटी भी मिलता है जहाँ पे आप अपने आप को उस मिनिस्ट्री के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सके। हो सके आप डायरेक्टली ना करो, आपको ऐसा सेक्शन मिले जिसमें आप डायरेक्टली ना कर सको, लेकिन इनडायरेक्टली आप ज़रूर कर सकते हो। आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे जो कि दूसरे सेक्शन में होंगे, जैसे जैसे आपका कांटेक्ट बनेगा, जैसे जैसे आप लोगों को जानोगे, उस मिनिस्ट्री के बारे में जानोगे, तो आप इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ उस मिनिस्ट्री के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो हमेशा आपको अपने फील्ड ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से अपनी मिनिस्ट्री को चूज़ करना चाहिए। और दूसरा फैक्टर जो कि आप कंसिडर कर सकते हो वो है पावरफुल मिनिस्ट्री या फिर जिसका सोशल स्टेटस ज़्यादा है। तो बहुत सारी ऐसी मिनिस्ट्री है जिसके बारे में लोगों को पता नहीं होता है। अगर आप उनको लोगों को बताओगे भी तो उनको पता नहीं चलेगा क्योंकि उसके बारे में उनको नॉलेज नहीं होता है। जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हो गया, ये सब के बारे में लोगों को ज़्यादा नहीं पता होता है। और कुछ मिनिस्ट्री ऐसी होती है जिसको अगर आप लोगों को बताओगे तो उनको पहले से पता होता है, जैसे होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। ये सब मिनिस्ट्री बड़ी मिनिस्ट्री है जिसके बारे में लोगों को पता होता है। बहुत लोगों का ऐसा होता है कि मुझे ऐसी मिनिस्ट्री मिलनी चाहिए जो पावरफुल हो, अगर मैं लोगों को बोलूँ तो मेरी रिस्पेक्ट हो कि हाँ ये हेल्थ मिनिस्ट्री में काम करता है, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री में काम करता है, ये होम मिनिस्ट्री में काम करता है। तो आप इस फैक्टर को भी कंसिडर कर सकते हो। उसके बाद जो तीसरा फैक्टर आपको ध्यान में रखना वो है लोकेशन। तो लोकेशन भी मैटर करता है कि कौन सी मिनिस्ट्री का लोकेशन कहाँ पे है। तो बहुत सारी ऐसी मिनिस्ट्री है जिसका लोकेशन मेट्रो से एकदम पास में है, आप जैसे ही मेट्रो से बाहर निकलते हो मिनिस्ट्री है,
और वो भवन आपको मिल जाएगा। और कुछ मिनिस्ट्री ऐसी है जो कि मेट्रो से थोड़ा डिस्टेंस पे है, 1 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस पे है, तो आपको वॉक करना पड़ेगा या फिर आपको ऑटो लेना पड़ेगा। अगर आप ऑटो लेते हो तो आपको 30-40 रुपये फेयर लग जाएगा, लेकिन वॉक करोगे तो आपको 10 मिनट के आसपास का टाइम लग जाएगा। तो आप वो भी ध्यान में रख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक चार्ट शो किया है जिसमें जितने भी भवन्स हैं और उसके जो सबसे नज़दीक मेट्रो स्टेशन है और उसका कितना डिस्टेंस है वो मैंने शो कर दिया है। तो आप इन भवन्स के बारे में थोड़ा रिसर्च कर लो कि इन भवन में कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज़ हैं। तो सारे भवन में कुछ कुछ मिनिस्ट्रीज़ होती हैं, 4-5 मिनिस्ट्री के आसपास सारे भवन्स में होती हैं। तो आपको वो रिसर्च करना है कि किस भवन में कौन सी मिनिस्ट्री है, तो उसके बेसिस पे आप अपना प्रेफरेंस को फिल कर सकते हो। उसके बाद जो चौथा फैक्टर है वो है बेनिफिट्स। तो कुछ मिनिस्ट्री में आपको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, आप उसको भी ध्यान में रख सकते हो। जैसे कि हेल्थ मिनिस्ट्री या फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री में आपको कैशलेस ट्रीटमेंट का फैसिलिटी है। कैशलेस का मतलब होता है अगर आप CGHS इम्पैनल्ड हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट करवाते हो तो आपको कोई भी पैसा पे नहीं करना पड़ेगा और आपका जितना भी बिल बनता है वो डायरेक्ट आपके मिनिस्ट्री में सेंड किया जाता है, तो आपको उस टाइम पे कुछ भी पे नहीं करना पड़ता है। तो वो आपको एक बेनिफिट मिल सकता है। साथ में डिफेंस मिनिस्ट्री में भी आपको एक कैंटीन कार्ड की फैसिलिटी मिलती है। वहाँ पे आप 5,000 तक के ग्रॉसरीज़ को आप खरीद सकते हो कैंटीन से, जिसमें आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाता है। साथ में अगर आप डिफेंस मिनिस्ट्री में एक और बेनिफिट है कि आपको टोल टैक्स नहीं लगता है। अगर आप डिफेंस का आप कार्ड दिखाओगे तो टोल टैक्स में बेनिफिट मिल जाता है। साथ में डिफेंस में एक और बेनिफिट है कि वहाँ पे जो वर्किंग टाइम है वो फिक्स होता है 9 to 5:30। बट डिफेंस का एक डिमेरिट भी है कि यहाँ पे स्मार्टफोन अलाउड नहीं होता है। सिक्योरिटी कंसर्न के कारण स्मार्टफोन अंदर ले जाने नहीं दिया जाता ऑफिस में। तो आपको सिर्फ एक नोकिया का जब पुराना ब्लैक एंड वाइट मोबाइल है आप वही ले जा सकते हो, और अगर आपको कॉल या बात करना है तो उसी पे कर सकते हो। तो आपको इन 4 फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए अगर आप अपने मिनिस्ट्री को प्रेफरेंस को फिल कर रहे हो तो। और कुछ मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि जितने भी मिनिस्ट्रीज़ हैं सारे में वर्कलोड जो होता है मॉडरेट ही होता है। वो कुछ सीट ऐसे होते हैं जिसमें कि वर्कलोड ज़्यादा होते हैं, जिसमें आपको ज़्यादा काम करना पड़ता है। बट जो मैक्सिमम सीट्स होते हैं उसमें मॉडरेट ही वर्क होता है, नॉर्मल से मॉडरेट वर्कलोड होता है, और आपको अपने लिए कुछ टाइम मिल जाता है, अपने स्टडीज़ के लिए टाइम मिल जाता है। और अगर आपका सीनियर अच्छा हो तो आपको और भी ज़्यादा टाइम मिल जाएगा, वो थोड़ा कोऑपरेट कर देते हैं, तो आप अपने स्टडीज़ को अच्छे से कंटिन्यू कर सकते हो। और सारी मिनिस्ट्री में सैटरडे संडे ऑफ होता है जनरली। कभी कभी आपको अगर जब वर्कलोड ज़्यादा होता है या फिर अर्जेंट वर्क होता है तो आपको सैटरडे या संडे को बुलाया जाता है, बट उसके बदले आपको कंपनसेटरी लीव भी मिल जाता है। वर्किंग डे में आपको उसके बदले आपको लीव मिल जाता है। और ऐसा होता है कि जब आप न्यू ज्वाइन करते हो तो स्टार्टिंग में आपको काम थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, क्योंकि आपको बहुत चीज़ें सीखनी पड़ती है। आपको काम करने में टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि सारी चीज़ें नहीं होती आपके लिए। बट जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होते जाता है, जैसे जैसे आप काम करते जाते हो, तो आपके लिए चीज़ें ईजी होते जाती है, और आपको वही काम करने में जो 5-6 घंटे लगते थे वो काम आप 2-3 घंटे में, 4 घंटे में भी आप कर सकते हो, और आपको सारे काम का बैकअप हो जाता है। फिर आगे में आपको क्या करना है, जो काम आपको आया सिर्फ पहले से उसका बैकअप है, आपको सिर्फ कट पेस्ट करना है, कुछ चीज़ें मॉडिफाई करनी है और आपका वो काम हो जाता है। तो धीरे धीरे आपका वर्कलोड अपने आप कमता है एक्सपीरियंस के साथ। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिला होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ग्रेट फ्यूचर एंड ब्राइट फ्यूचर। एंड मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोगों को आपको अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस मिल जाए, और आपकी जो बेस्ट प्रेफरेंस आपको है, जो मिनिस्ट्री आपको चाहिए वो आपको प्रेफरेंस आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच।